नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वैदिक ज्योतिष चैनल में। आप में से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने मांगलिक दोष के बारे में नहीं सुना हुआ होगा। तो जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में मैरिज या शादी ब्याह की बात होती है, तो उस समय पे उस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष है कि नहीं, ये देखा जाता है। तो ये मांगलिक दोष कुंडली में कब बनता है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मंगल यानी कि मार्स कुंडली के इनमें से किसी भी भावों में अगर बैठा हुआ है तो इसे मांगलिक दोष माना जाएगा। आइए इसे कुंडली के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट हाउस माने कि यहाँ पे अगर मंगल है, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस या फिर ट्वेल्थ हाउस, इन पांचों में से किसी भी स्थान पे अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल है तो इसे मांगलिक दोष माना जाएगा। अभी जो व्यक्ति मांगलिक होता है उस व्यक्ति के जीवन में इसकी वजह से क्या क्या असर देखने को मिलते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, वेरी एम्बिशियस होता है। व्यक्ति इम्पेशेंट यानी कि अधीर होता है, आक्रामक हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही मेहनत करने वाला होता है, हार्ड वर्किंग होता है। और जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है वो जाहिर है कि उसको जीवन में सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति हाईली सक्सेसफुल होते हैं, काफ़ी जीवन में सफल होते हैं। तो यहाँ पे ये समझते हैं कि मंगल की वजह से जो मैरिज की बात व्यक्ति की होती है उसमें इसे क्यों देखा जाता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि मंगल कुंडली के प्रथम स्थान में है तो इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो सेवंथ हाउस के ऊपर जाएगी। अभी सेवंथ हाउस क्या है? सेवंथ हाउस है मैरिज का, स्पाउस का। इसीलिए अगर मंगल फर्स्ट हाउस में है तो उसकी इम्पैक्ट जो है, उसकी जो इफेक्ट है वो सेवंथ हाउस के ऊपर होगी। इसीलिए इसे मांगलिक दोष माना जाएगा। अगर मंगल मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में है तो जैसे कि आपको पता होगा कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, फोर्थ, सेवंथ और एट्थ। यानी कि मंगल जहाँ पे बैठा है वहाँ से उसकी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि जो होगी उस स्थानों में मंगल की असर देखने को मिलेगी। तो जब मंगल चतुर्थ भाव में होगा तो उसकी चतुर्थ दृष्टि सेवंथ हाउस पे होगी। ये हमने कैसे गिना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी कि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो सेवंथ हाउस पे है। इसी तरह मान लीजिए कि मंगल खुद सेवंथ हाउस में सप्तम स्थान में बैठा हुआ है तो ये इसका सीधा असर सेवंथ हाउस में देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर मंगल अष्टम भाव में है, एट्थ हाउस में है, तो ये व्यक्ति का वैवाहिक घर है, इसलिए भी ये मांगलिक दोष माना जाएगा। इसी तरह अगर मंगल 12वें भाव में है तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो सेवंथ हाउस के ऊपर आएगी। सो मंगल की जो फोर्थ दृष्टि है वो थर्ड हाउस पे आएगी। सेकंड जो है वो सेवंथ हाउस पे, माफ कीजिएगा, सेवंथ दृष्टि जो है वो यहाँ पे आएगी। सेवंथ दृष्टि जो है वो यहाँ पे आएगी और एट्थ एस्पेक्ट जो है वो सेवंथ हाउस पे आएगा। इसलिए मंगल अगर ट्वेल्थ हाउस में है तो भी ये स्पाउस या मैरिज के स्थान को इम्पैक्ट करेगा। साउथ इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें सेकंड हाउस में अगर मंगल है तो उसको भी मांगलिक माना जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमने 5 स्थानों को कंसिडर किया हुआ है और साउथ इंडिया में सेकंड हाउस में मंगल है। इन 5 स्थानों के अलावा तो भी उसे व्यक्ति को मांगलिक माना जाएगा। तो आप हम लोग कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 45% जो लोग हैं दुनिया में वो मांगलिक हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली के 5 या 6 भावों में मंगल के होने से ये मांगलिक दोष बनता है। अभी इन स्थानों में से 2 स्थान ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैरिज। तो ये हो गया सेवंथ हाउस। तो अगर मंगल सेवंथ हाउस में है और इस केस में अगर इस व्यक्ति का जो स्पाउस है, जो हस्बैंड या वाइफ है, वो नॉन मांगलिक है, वो मांगलिक नहीं है, तो इस केस में इनकी शादी में लड़ाइयाँ हो सकती है या दरार आ सकती है।
अगर पार्टनर नॉन मांगलिक है। उसी तरह अगर 8th हाउस में मंगल है व्यक्ति की कुंडली में और उसका पार्टनर नॉन मांगलिक है, तो इस केस में इस व्यक्ति का जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ है, वो रोगग्रस्त हो जाएगा, वो रोगी बन जाएगा। तो ये असर देखने को मिलते हैं। अभी ऐसे भी सिनारियोस होते हैं कुंडली में जिसकी वजह से ये मांगलिक दोष जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये कौन से सिनारियोस बनते हैं। तो एक सिनारियो ये है कि जब भी कुंडली में मंगल ग्रह गुरु या शनि के साथ एक साथ हो तो ये मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाउस में मंगल के साथ जुपिटर है, तो इस केस में मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि चतुर्थ भाव में लेट्स से मंगल के साथ शनि है, तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ मंगल या शनि का या मंगल और बृहस्पति का, तो इन सिनारियोज में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर जुपिटर या सैटर्न की दृष्टि जो है वो भी अगर मंगल पे होती है और मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करता है तो वो समाप्त हो जाता है। तो आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो मान लीजिए कि व्यक्ति की कुंडली में जो बृहस्पति है वो थर्ड हाउस में है और उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल जो है वो 7th हाउस में है। तो जैसे आपको पता होगा कि जुपिटर का जो एस्पेक्ट्स होता है, जो फर्स्ट एस्पेक्ट होता है वो 5th स्थान पे होता है। तो 5th स्थान मतलब 7th हाउस यहाँ पे हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th। तो इस केस में जुपिटर की दृष्टि हो गई 7th हाउस के ऊपर, तो ये मांगलिक दोष को समाप्त करता है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि व्यक्ति की कुंडली में सैटर्न जो है वो 5th हाउस में है। अभी सैटर्न की जो फर्स्ट दृष्टि होती है वो 3rd हाउस पे होती है, तो ये दृष्टि 7th हाउस पे जाएगी। तो इस केस में भी हम लोग बोल सकते हैं कि मांगलिक दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन देखा कि जुपिटर या बृहस्पति मंगल के साथ बैठे हुए हैं या इनकी दृष्टि मंगल के ऊपर है। इन दोनों ही मामलों में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा एक और सिनारियो है कि जो मंगल है वो खुद की राशि में बैठा हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो 7th हाउस है जहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, ये राशि का जो यहाँ पे जो राशि है ये मान लीजिए कि 1 नंबर की राशि है या 8th नंबर की राशि है। 1 नंबर की राशि दोस्तों मेष राशि होती है और 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है। ये दोनों ही राशियाँ मंगल की राशियाँ हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि मंगल खुद की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए मांगलिक दोष का समापन हो जाएगा। अभी ये जो इफेक्ट है वो सिर्फ मैरिज पर्सपेक्टिव से है। हम लोग जब कहते हैं कि मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा तो ये सिर्फ मैरिज पर्सपेक्टिव से ही इसको देखना चाहिए। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है कि जैसे मंगल के साथ दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये फर्स्ट हाउस में मंगल है व्यक्ति की कुंडली में और इस मंगल के साथ दो शुभ ग्रह है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति है और एक और ग्रह है वो है विनस। तो ये दोनों ही शुभ ग्रह है और जब ये मंगल के साथ यहाँ पे है तो कह सकते हैं कि ये भी मांगलिक दोष को समाप्त करेगा। इसके अलावा एक और मामला बनता है कि जब वीनस जो है, शुक्र जो है वो मंगल के साथ है, तो इस केस में भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि व्यक्ति का जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ है, वो नॉन मांगलिक है और उस स्पाउस की कुंडली में अगर जुपिटर की दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे है यहाँ पे, सो व्यक्ति का जो स्पाउस है वो नॉन मांगलिक है, लेकिन उस स्पाउस की कुंडली में जुपिटर की जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे बन रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था और यहाँ पे 7th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि बनती है, तो इस केस में भी मांगलिक दोष मैरिज पर्सपेक्टिव से समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस व्यक्ति की
इस व्यक्ति का स्पाउस जो है वो नॉन मांगलिक है और उस स्पाउस की कुंडली में वीनस अगर सप्तम स्थान से सब रिलेशनशिप बनाता है, जैसे कि वीनस खुद 7वें स्थान में बैठा हुआ है, मतलब व्यक्ति का मांगलिक व्यक्ति का स्पाउस जो नॉन मांगलिक है उसकी कुंडली में वीनस 7th हाउस में यानी कि मैरिज के हाउस में बैठा है, तो भी इस केस में मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर वीनस की दृष्टि 7th हाउस पे हो रही है, तो वीनस की दृष्टि 7th हाउस पे कब होगी? जब वीनस 1st हाउस में होगा, क्योंकि वीनस का एक ही एस्पेक्ट है, एक ही दृष्टि है, वो है 7th दृष्टि है। तो इस केस में भी जब मांगलिक व्यक्ति का स्पाउस जो नॉन मांगलिक है उसकी कुंडली में वीनस 1st हाउस में है और इसकी दृष्टि 7th हाउस में बनती है, तो भी ये मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा मैरिज पर्सपेक्टिव से। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अभी आपकी खुद की कुंडली में या किसी और व्यक्ति की कुंडली में आप समझ पाओगे कि मांगलिक दोष कुंडली में कैसे बनता है और इसके क्या-क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।